निहाल हाशमी साहब, आपने जजों के ऊपर तनकीद करने की सज़ा काटी हुई है, बड़ी सज़ा काटी हुई है। लगता वैसे ये है कि आपकी जमात अब भूल गई है कि आपने वो क्या कुछ किया था उस वक्त, लेकिन फिर भी आपने तो वो सज़ा भी काटी हुई है। तो आज दोबारा जजेस को बुरा भला कहने के हवाले से या इंटरफेयर करने के हवाले से मामला सामने है, तो आप बतौर एक सिटीज़न, मैं मुस्लिम लीग नून के रहनुमा के तौर पे नहीं कह रहा, बतौर एक शहरी, आपका नहीं दिल करता था कि आप कहें कि जनाब मुझे तो सज़ा हो गई, अब जो मामला के अंदर इंटरफेयर अगर करता है और ये पता लगता है तो दें उसको भी सज़ा? आपकी आपकी पोजीशन ये नहीं होनी चाहिए निहाल साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मंसूर भाई, जजेस के ऊपर प्रेशर कभी एलएफओ के नाम से रहा है, कभी पीसीओ के नाम से रहा है, प्रेशर रहा है, मगर गुज़श्ता 1-2.5 से डायरेक्ट डाले भेजे गए, फ़ोन गए, व्हाट्सएप गए, मैसेजेस गए और फिर उन पे असर नहीं हुआ। हालिया दिनों के जो जजेस हमने देखे वो एक्ट करते रहे एज ए एसडीएम, एज ए डीसी, एज कमिश्नर, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर ज़्यादा लेते रहे, लीगल पावर कम इस्तेमाल करते रहे। और वो कहा है ना कि अगर बस्ती में आग लगती है तो घर जलेगा, घर सबका। तो पहले तो आम पाकिस्तानी बेचारे इससे मुतासिर होते थे, मगर जब इनके घर तक बात आई, जब इन 6 जजों तक आई, तो फिर इनको तपिश महसूस हुई और ये अच्छा किया, बर वक्त गए। मगर जो लोग बातें करते हैं उनसे मैं सिर्फ एक बात करना चाहता हूँ। आज अरशद मलिक का भी बयान सामने और शौकत अजीज सिद्दीकी साहब ने तो बार में आकर के, अपने मदर बार में आके जिस तरह से बरमला नाम लिया फैज़ हमीद साहब का और आईएसआई को जिस तरह से उन्होंने कहा, उसी वक्त इंक्वायरी हुई चाहिए थी। और अगर नहीं हुई तो फिर देखा जाए कि उस वक्त चीफ जस्टिस पाकिस्तान कौन थे। अगर साकिब निसार साहब और जनाब आसिफ सईद खोसा साहब ने उसको कारपेट के नीचे डाल दिया तो सबसे पहले उनको बुलाना चाहिए। वो कानून से बालातर नहीं, वो सबके लिए कानून के एहतराम की बात करते हैं। तो आज मैं साकिब निसार और आसिफ सईद खोसा, एजाजुल हसन साहब से और अजमत सईद शेख साहब से कहूँगा कि वो वॉलंटरली अपने आप को पेश करें कि यह सिलसिला आज से तो शुरू नहीं हुआ है और इसकी कीमत सिर्फ मैंने नहीं अदा की है, इसकी कीमत सिर्फ नवाज शरीफ ने या मरियम नवाज ने या हमारी पार्टी ने नहीं अदा की। इसकी कीमत पाकिस्तान के 25 करोड़ लोगों ने दिया कि एक चलता हुआ हुकूमत उसे टॉपल कर दिया गया। और फिर क्या हुआ कि हमारी मईशत को डुबा दिया गया, हमारी माशत तबाह कर दी गई, हमारी सियासत को गिरवी रख दी गई और हमारे हालात इतने खराब कर दिए गए। निहाल साहब मैं माजरत के साथ, लेकिन ये जो आर्ग्यूमेंट है ना, ये इसे क्लासिकल केस कहते हैं, व्हाट अबाउट दैट। मतलब व्हाट अबाउट के मामले के अंदर जनाब वो देखें माजी में ये हुआ था, देखें माजी में वो हुआ था। मेरा निहाल साहब सवाल ले लीजिए। बात ये है कि अगर आपको उस वक्त एतराज था तो फिर आप मूव करते, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में उस वक्त मूव करते उन जजेस के खिलाफ। आपने नहीं किया, बात खत्म हो गई। अब हम तो आज की बात करेंगे ना। आज अगर आज एक कोर्स करेक्शन होने जा रही है या कुछ ठीक हो रहा है, आज आपने जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब के रिमार्क्स देखे बेंच से, जो उन्होंने कहा आंखें बंद नहीं की जा सकती, ये नहीं हो सकता, क्या सबको नजर नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है? तो ये बेंच की जानिब से एक जज के रिमार्क्स हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंस रखते हैं ये रिमार्क्स। देखिए जी, मैं अब समझता हूं कि हर किसी को लाना चाहिए इंसाफ के कटहरे में और शुरू करें हम इसको 2013 से। अच्छा। और हम उस वक्त से क्या हुआ है, किस तरह से उस वक्त से इस बात का इंडिया दिया गया था कि हम पे प्रेशराइज कर रही एजेंसीज। उस वक्त के जो सबसे पहली और बड़े वाजे और बड़ी मजबूत और दो टोक आवाज आई, अगर मैं जेल गया हूं साकिब निसार साहब के ये कहने पे कि जनाब आप जो है एहतसाब कर रहे हैं, आप जो है हुकूमत। इसी तरह से शौकत अजीज सिद्दीकी ने भी अपनी नौकरी खोई, अपने सब कुछ चैन सुकून खो दिया। तो शुरू वहां से होना चाहिए कि क्यों हुआ, कैसे हुआ और जो हो रहा है आज, हमें काजी फायजी साहब पे पूरा यानी सुने निहाल साहब, आप बेसिकली पाशा साहब के दौर से चलना चाह रहे हैं, ऐसा ही है? मैं अगर इसको समाप्त कर दूं। बिल्कुल चलना चाहिए, बिल्कुल मैं वहीं से चलना चाहता हूं। अच्छा। और मैं चाहता हूं कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाना चाहिए और इसीलिए मैं आपको एक बात बताऊं, और अगर आप ये नहीं कर सकते तो 2008 में एक एग्रीमेंट हुई थी पाकिस्तान के मुख्तलिफ सियासी जमातों के दरमियान, उसका नाम था COD और उसमें था ट्रुथ कंसिलिएशन, फैक्ट फाइंडिंग, ट्रुथ एंड कंसिलिएशन। और उसमें जुडिशरी के बारे में ही बात किया गया था कि किस तरह से इनको इंतखाब किया जाएगा, किस तरह से इनको मुंतखब किया जाएगा। और मैं एजेंसीज की भी बात करना चाहता हूँ, अगर वो हलफ लेते हैं जब काकूल में कि हम सियासत में मुदाखलत नहीं करेंगे,
तो फिर उनको भी आप ऑन टास्क लें कि जनाब आप अपने अल्लाह से जब हलफ बात करते हैं, अल्लाह को गवाह बना के बात करते हैं कि आप सियासत में मुदाखलत नहीं करेंगे, तो आप कैसे मुदाखलत तो निहाल साहब फिर कहानी, निहाल साहब कहानी फिर मेरी बात सुने ना, कहानी फिर 2013 से तो नहीं, तो फिर आइए फिर 1990 से शुरू करते हैं, क्या ख्याल है? आईजीआई किस तरह बनी, उस वक्त के डीजीआई साहब ने क्या रोल अदा किया, फिर तो कहानी वहां से शुरू करते हैं, क्या ख्याल है? तो फिर जरूर करें पाकिस्तान, जिससे पाकिस्तान के अवाम को महसूस हो कि उनको अब इंसाफ मिल सकता है, पाकिस्तान के लोगों को महसूस हो कि आइन और कानून की बालादस्ती हो रही, पाकिस्तान के अवाम को महसूस हो कि आज हमारे सारे इदारे इंडिपेंडेंट हैं और वो अपना काम एहसन तरीके से पाकिस्तान की, और जब मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी तो फिर मुल्क की इकोनॉमी भी ठीक होगी, मुल्क में भाईचारा होगा, मुल्क का निजाम भी ठीक होगा।